हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और लेक्चर होगा अपना और डिफेक्ट्स इम्परफेक्शंस अपन लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड्स में। तो चलिए वही शुरू करते हैं। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में क्या है कि कुछ जो है डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, कुछ जो है डिफेक्ट्स हमको इसमें देखने को मिलते हैं। कैसे? मतलब जैसे कि कोई सॉलिड फॉर्म हो रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है या फिर कोई भी सॉलिड किसी प्रकार से बन रहा है। तो दिक्कत क्या है कि ऐसे केस में क्या हो सकता है कि कैटायन और एनायन जो उसमें लगने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न में लगें। हो सकता है कि कहीं जो है कैटायन ना लगे, हो सकता है कहीं पे जो है एनायन ना लगे, और हो सकता है कहीं पे दोनों ही ना लगें। तो बहुत सारी दिक्कतें जो है सॉलिड के फॉर्मेशन में आ सकती हैं। तो उन दिक्कतों को, उन इम्परफेक्शंस को अपन लोग कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब ये होते हैं बेटा दो प्रकार के। एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, और एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, अब मान लीजिए इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझा जा सकता है कि पॉइंट डिफेक्ट जब आप एक यूनिट सेल में हो, आप एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं और उसमें पर्टिकुलर कुछ भी एक डिफेक्ट आया तो उसे कहेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट। अगर वो ही मान लीजिए उसके अगले यूनिट सेल में भी वहीं पर हमको डिफेक्ट देखने को मिले, उसके अगले यूनिट सेल में भी हमको वहीं पर एक डिफेक्ट देखने को मिले, तो वह एक लीनियर डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक लाइन सी बन जाएगी उसमें कैसे डिफेक्ट जा रहा है लीनियरली, तो उसे कहते हैं बेटा लाइन डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट ऐसा होता है कि एक्चुअली में बहुत कम देखने को मिलता है, तो इस वजह से अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट होते हैं बेटा दो प्रकार के। फिर से पॉइंट डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं स्टीचियोमेट्रिक, ठीक है, और होते हैं नॉन स्टीचियोमेट्रिक। ठीक है, स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं उसमें जो एटम का, कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है एटम्स का, वो होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है, और रेशियो होता है होल नंबर में, और इसमें नहीं होता है। तो मेजर जो डिफरेंस है स्टीचियोमेट्रिक नॉन स्टीचियोमेट्रिक में, स्टीचियोमेट्रिक में हम कहते हैं एटम्स इन कंपाउंड्स आर इन whole number ratio, or you can say that stoichiometric defects are the defect which follow the law of or constant proportion, और नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट के फॉलो नहीं करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो रेशियो होगा एटम्स का किसी भी कंपाउंड में, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं होने वाला है। जैसे कि उसमें मान लीजिए एटम कुछ कम हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ Fe0.98O। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है ये नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। इसमें जो है जो स्टीचियोमेट्री है वो सेम नहीं है, बराबर नहीं है। और इसका कोई एग्जांपल लें तो कोई सा भी ले लें, इसमें तो FeO ले लो, दोनों का एक एक एटम है, बराबर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं अपने स्टीचियोमेट्रिक और नॉन स्टीचियोमेट्रिक, दो प्रकार के डिफेक्ट्स अपन लोग इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टीचियोमेट्रिक में अपन लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के डिफेक्ट। ठीक है, एक तो अपन लोग पढ़ेंगे नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए। नॉन आयनिक कंपाउंड जो हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड दो प्रकार के डिफेक्ट शो करते हैं। एक तो करते हैं वो वैकेंसी डिफेक्ट, और एक करते हैं वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में ये फर्क होता है बेटा कि सपोज करिए वैकेंसी डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई मान लो ये कोई लैटिस हम बना रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से रखे हुए हैं, तो अगर मैं कहूँ वैकेंसी डिफेक्ट, तो जनरली कोई कैटायन, बिकॉज कैटायन इज स्मॉल इन साइज, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मोर इजीली हो जाता है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है मोस्टली कैटायन का अपन लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करूँ, सपोज करिए यहाँ से कोई जो है लगते हुए सॉलिड कोई फॉर्म हो रहा था, कैटायन एनायन लग रहे थे, और लगते हुए क्या हुआ कि भैया पॉजिटिव चार्ज जो है वो आया नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है उसे कहते हैं बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। मेरी बात समझ में आई आपको?
इसे कहते हैं अपन लोग वैकेंसी डिफेक्ट। अब मैं बात करता हूं बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि सपोज करिए आपने फिर से जो है एक एटम बना लिया, सॉरी एक लैटिस आपने क्रिएट किया इस तरीके से। अब इसमें क्या हुआ देखो, जो ये आपका कैटायन एनायन जो है लगे हुए हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इंटरस्टिशियल का मतलब होता है खाली स्पेस में कोई चीज़ आकर जो है कैटायन या एनायन आकर, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आकर लग गया, एक फालतू आ गया, और वो लैटिस साइट्स पर आकर नहीं लगा, लेकिन लैटिस साइट्स के अलावा जो एम्प्टी स्पेस था, जो वॉइड थी, वहां पर आकर वो कैटायन जो है आकर लग गया, कैटायन या एनायन कोई भी। तो ऐसे डिफेक्ट्स को अपन लोग कहते हैं बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ भाई वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट है कि जब लैटिस फॉर्म हो रहा हो और कोई भी एटम कैटायन या एनायन, जरूरत नहीं है, हाँ मोस्टली कैटायन होता है बिकॉज कैटायन इज स्मॉलर इन साइज, दैट्स व्हाई यूजुअली कैटायन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। So in vacancy defect, if there is unoccupied space रह जाता है किसी सॉलिड के फॉर्मेशन के द्वारा, सॉलिड का फॉर्मेशन होते हुए कोई एम्प्टी स्पेस आपको वैकेंसी जो है दिखाई दे जाती है, मतलब वहां पर वो एटम आ नहीं पाया, तो इसको अपन लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और अगर सारे आपके ये ऑक्यूपाइड है और यहाँ पर जो है फालतू जगह आपका ये आ गया है, फालतू जगह मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस पर, लैटिस साइड पर नहीं, अलग जगह कोई कैटायन आ गया है, एनायन आ गया है, तो उसे अपन लोग कहते हैं बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझे? अब जो है अपन लोग बात कर रहे हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड में, अपन लोग स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं। स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम देख रहे हैं दो प्रकार के, एक जो नॉन आयनिक कंपाउंड शो कर रहे हैं और एक जो आयनिक कंपाउंड शो करेंगे। तो अपन लोगों ने अभी देखा है नॉन आयनिक कंपाउंड जो शो कर रहे हैं वो दो प्रकार के डिफेक्ट हैं, एक है वैकेंसी डिफेक्ट और एक है बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं आयनिक कंपाउंड में। तो आयनिक कंपाउंड की अगर बात की जाए, आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको फिर से दो प्रकार के डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा फ्रैंकल डिफेक्ट और एक होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के और कंपटीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रैंकल डिफेक्ट सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है, ध्यान सुनिएगा क्या है। फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये डिफेक्ट जो है बहुत आसान है। इसमें क्या है कि यूजुअली व्हेन एन एटम लीव इट लैटिस साइट, लैटिस साइट जो है वो लीव कर देता है जनरली कैटायन, और इंटरस्टिशियल साइट वो ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए एक फॉर्म करता हूं, ऐसा कुछ करते हैं, सपोज करो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ, सपोज करो ये आपको देखने को मिल रहा है। अब जनरली में क्या होता है भाई, वैकेंसी डिफेक्ट हमने देखा कि यहाँ से कोई एटम कैटायन है ना अपनी जगह छोड़ के चला गया, वैकेंसी हो गई। यहाँ जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इंटरस्टिशियल साइट जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई कैटायन ना आ गया तो उसको अपन लोगों ने कह दिया कि इंटरस्टिशियल है। अब अगर मैं बात करूं कि इस पॉजिटिव चार्ज की, मान लीजिए, या फिर मोस्टली कैटायन होता है, यहां से ये जो है चला जाए और यहां पर आ जाए, इस पोजीशन से हटे और इस पोजीशन पर आ जाए, यानी कि यहां पर ये जो पेयर बना, ये पेयर बना वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पेयर। क्या बना बेटा? वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पेयर अपन लोगों को ये जो है देखने को मिला। तो ये जो डिफेक्ट है जहां पर एक एटम अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, इस डिफेक्ट को अपन लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, वैकेंसी इंटरस्टिशियल पेयर, और यू कैन से इट इज ए फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट मोस्टली फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली शोन
बाय द कंपाउंड हैविंग लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, राम कुमार जी ये गेट बंद कर देना और ये वाला भी गेट बंद कर दो, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो जनरली शोन बाय द कंपाउंड विच हैव अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ऐसे कंपाउंड के द्वारा फ्रैंकल डिफेक्ट ज्यादा शो किया जाता है। दूसरा इसमें क्या है कि एग्जाम्पल इसका लूँ तो जैसे कि NaCl, AgCl, AgBr, AgI, इस तरह के, सॉरी NaCl नहीं, NaCl शॉर्ट के डिफेक्ट शो करता है, ZNS जैसे कि ZNS है, AgCl है, AgBr है, AgI है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। डेफिनेशंस क्या बन सकती है इसकी? डेफिनेशन ये बन सकती है कि व्हेन व्हेन एन एटम लीव इट्स लैटिस साइट एंड जनरली कैटायन, व्हेन एन एटम जनरली कैटायन लीव इट्स लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई सम इंटरस्टिशियल पोजीशन, so the defect arises is known as फ्रैंकल डिफेक्ट। मेरी बात आपको समझ में आई? फ्रैंकल डिफेक्ट अपन लोग उसको कहेंगे। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, क्या इसमें डेंसिटी पर कुछ फर्क पड़ा? क्या डेंसिटी पर कुछ चेंज आ रहा है इस चीज में? तो बेटा ऐसा है नहीं, डेंसिटी पर जो है यहां पर फर्क नहीं आ रहा। तो यहां पर लिख लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, कोई डेंसिटी पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई एटम्स तो उतने ही हैं उतने लैटिस में, बस जगह ही तो बदल गई है, ना एटम्स बड़े हैं उतने स्पेस में ना घटे हैं, तो डेंसिटी पर जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इतना जो है अपना जो है रहता है। अच्छा, एक चीज और इसमें अपन लोग ये बात कर सकते हैं कि जो बेटा डिफेक्ट होते हैं ना अपने, डिफेक्ट्स are directly proportional to temperature, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिफेक्ट्स जो हैं वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो डिफेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। जैसे कि आप टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ जाएगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोर नंबर ऑफ कैटायन और एनायन कैन लीव द लैटिस साइट। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वाइब्रेशन बढ़ रहा है पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ रहा है, तो वो अपनी लैटिस साइट्स को लीव कर सकते हैं। अगर वो लैटिस साइट को लीव कर देते हैं तो डिफेक्ट जो है बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में देखो, एक जनरली बात करूं तो
जैसा NaCl है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर की बात करूँ, एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, एक डिफेक्ट पाया जाता है 10 की पावर 15 लैटिस साइट्स में, यानी कि 10 की पावर 15 लैटिस साइट्स में केवल एक डिफेक्ट पाया जाता है। इसी टेम्परेचर को अगर 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो एक डिफेक्ट जो है, 1 डिफेक्ट पाया जाएगा इन 10 की पावर 6 लैटिस साइट्स। और यही टेम्परेचर अगर 800 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो 1 डिफेक्ट जो है वो मिलता है 10 की पावर 4 साइड्स में। तो जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो डिफेक्ट पाया जा रहा है, पहले 10 की पावर 15 साइड्स में एक डिफेक्ट पाया जा रहा था, फिर 10 की पावर 6 में एक डिफेक्ट पाया जाने लगा, और फिर 10 की पावर 4 साइड्स में एक डिफेक्ट पाया जाने लगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं डिफेक्ट्स आपका बढ़ जाता है। और ये बड़ी आसान सी बात है समझने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा तो अपनी लैटिस साइड जो है वो लीव कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। तो ये है बेटा अपना फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं शॉटकी डिफेक्ट की। चलो भाई, तो अपन लोग अब जो है बात करते हैं शॉटकी डिफेक्ट की बात करते हैं। अब देखो शॉटकी डिफेक्ट बेटा क्या होता है। शॉटकी डिफेक्ट जब होता है जब कैटायन और एनायन लीव द लैटिस साइट इन ए सेम रेशियो, ठीक है। व्हेन cation and anion leave the lattice site, leave या फिर unoccupied कह सकते हैं आप, lattice side in same ratio, ठीक है। यानी कि कैटायन और एनायन की जो अनऑक्यूपाइड जो साइट्स हैं वो बराबर हों, या फिर जैसे कि एक पॉजिटिव कम हो तो एक नेगेटिव कम होना चाहिए। तो इस डिफेक्ट्स को अपन लोग कहते हैं बेटा शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं इसको बना हम इस तरीके से सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए ये है आपका। अब इस केस में क्या हो कि अगर एक एनायन कम हो जाए तो कैटायन भी कम हो जाए। ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जाने का जो रेशियो है वो बराबर हो जाए, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे। मेरी बात आपको समझ में आई? तो इस तरीके से इसको अपन लोग कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। जनरली जो ये शो किया जाता है वो shown by those compound which have very small difference between size of atoms। एटम के साइज में जो ये होता है आपका डिफरेंस, वो जो है वो बहुत जो है कम होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड मोस्टली जो है कोवेलेंट कंपाउंड के द्वारा वो शो किया जाता है, ठीक है। मोस्टली जिनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो आयनिक शो कर रहे हैं कंपाउंड, बट इनमें जो है ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा फ्रैंकल डिफेक्ट के मुकाबले, तो ठीक है ऐसा रहेगा। तो इसका कुछ एग्जांपल अपन लोग लिख लेते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल हैं NaCl, KCl, AgBr, सीजियम क्लोराइड, ऐसे कुछ कंपाउंड। अब यहाँ जो है AgBr हमको फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखने में हमको मिल रहा है AgBr में,
और शॉर्टकी डिफेक्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी अराइज हो चुका है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये दोनों तरीके के जो है डिफेक्ट ये शो करता है, ठीक है। AgBr दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है। कैटायन एनायन का रेशियो भी इसमें जो है जो लीव करने का होता है ये वो भी जो है सेम रेशियो में लीव कराता है। वैकेंसी क्रिएट होती है जिनका रेशियो सेम रहता है। और कुछ कैटायन जो है कुछ Ag जो है अपनी पोजीशन से हटके इंटरस्टिशियल लैटिस साइड्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये दोनों तरीके के डिफेक्ट हमारे शो करता है, ठीक है। ये जो है एक इम्पोर्टेंट केस आप इसको याद रखें। तो ये होता है बेटा अपना जो है शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्टकी। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बोर्ड में भी पूछा जाएगा, 12th क्लास में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। और आपसे जो है कंपटीशन में भी कई बार देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल आसान से सवाल आते हैं कि इसमें से कौन सा कंपाउंड दोनों डिफेक्ट शो करता है। ऐसे सवाल आपके जो है इसमें आ जाते हैं। या फिर आप पूछ लेंगे ZNS कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये आपको याद करना है। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या करती है, तो क्या डेंसिटी कम होगी आप बताओ, ये ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो ऐसा है भाई साहब, उतने ही लैटिस साइट में, अब ये दो जने नहीं हैं, उतनी ही लैटिस साइट है लेकिन दो जने नहीं हैं, एटम दूर दूर हो गए, तो क्या हुआ बेटा, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेंसिटी विल डिक्रीज इन शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है भाई। तो ये जो है अपना शॉर्टकी डिफेक्ट रहा। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट अपन लोगों ने पढ़ा, शॉर्टकी डिफेक्ट अपन लोगों ने पढ़ा। तो बेटा जो अपने स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट थे उसमें इतने ही प्रकार के जो है अपने डिफेक्ट्स जो है पाए जाते हैं। एक और होता है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम अराइज होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं फिर भी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज करिए आपके पास Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस ठीक है भाई, और भैया Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। तो आपने क्या काम किया कि किसी NaCl की सॉल्यूशन में, NaCl की सॉल्यूशन में आपने ऐड कर दिया CaCl2। तो अब क्या हो रहा है कि Ca2 प्लस आयन जो है रिप्लेस 2Na प्लस आयन, 2Na प्लस आयन, ठीक है। तो जब वो 2Na प्लस आयन को रिप्लेस करेगा एक Ca प्लस आयन, सो देयर विल बी वन वैकेंसी व्हेन वन Ca2 प्लस आयन रिप्लेस 2Na प्लस आयन, ठीक है भाई। तो वैकेंसी क्रिएट हो जाए, किस तरीके से हो जाएगी, सपोज करो कि मैं क्या करता हूं कि यहां पर Ca2 प्लस आयन रिप्लेस कर देता हूं। अब क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वन Na प्लस आयन मस्ट बी लीव इट्स लैटिस साइट। तो हम क्या करेंगे, एक Na प्लस आयन को और हटा देंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। बिकॉज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ये मेंटेन रखने के लिए एक Na प्लस आयन अपनी जो है जगह छोड़कर चला जाएगा।
और जब वो चला जाएगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं बेटा, इम्प्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि सी जो है गंदगी है, इम्प्योरिटी है कूड़ा है कबाड़ है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के टर्म्स में इम्प्योरिटी वो चीज़ है जो अलग है, समझ रहे हैं आप। इम्प्योरिटी जैसे यहाँ पर NaCl है तो एक प्योर NaCl है ऐसा कह सकते हैं, इसमें कुछ और आ गया तो ये इम्प्योर NaCl हो गया। तो इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप, इम्प्योरिटी इस सेंस में। तो हमने क्या काम किया, इम्प्योरिटी ऐड की है। इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या हुआ है, इम्प्योरिटी ऐड करने से इम्प्योरिटी ऐड की है जिसका चार्ज अलग है, वो हैव ए डिफरेंट चार्ज ऑन इट, ठीक है। Na से जिसमें ऐड कर रहे हैं ना उससे चार्ज डिफरेंट है, ऐसी इम्प्योरिटी हमने ऐड की है। चार्ज डिफरेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए जो एटम है वो अपनी जगह छोड़ देता है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही और एक साइड जो है वो अब वैकेंट हो गई, वैकेंसी डिफेक्ट हुआ। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट नहीं है, इसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे ऐसे केस में। मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है भाई। तो ऐसे डिफेक्ट जो है वो अपने क्या कहलाते हैं बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाते हैं। तो चलिए अब जो है अपन लोग जो है चलते हैं आगे की तरफ। अब अपन लोग थोड़े नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखो यार, ऐसा है कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो है क्या है कि स्टिचियोमेट्रिक सेम नहीं रहेगी, मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए भी शुरू करते हैं अब अपना नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखो, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक मतलब जिसमें स्टिचियोमेट्री सेम नहीं रहेगी। अब क्या हो सकता है, मतलब इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा आपको कि जैसे कि भाई एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं 0.9, ऐसा कुछ देखने को मिला, यानी कि Fe जो है वो कम हो गया। अब ये जो एक एग्जांपल है इसमें मेटल जो है वो कम है, तो ये जो एक एग्जांपल है ये मेटल डेफिशिएंट का एक एग्जांपल है, मेटल डेफिशिएंट, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास दो केस बन सकते हैं। अब या तो मेटल डेफिशिएंट बने, ठीक है, या फिर एक और इफेक्ट आ सकता है जिसमें क्या हो सकता है, वो मेटल एक्सेस हो सकता है। या तो मेटल डेफिशिएंट हो सकता है, मेटल एक्सेस हो सकता है। मेरी बात आपको समझ में आई कि भाई एक तो मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, ठीक है। अब या तो वो मेटल कम हो या मेटल ज्यादा हो, दो तरीके के डिफेक्ट पाए जा सकते हैं भाई। या तो एक हो कि जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ना 0.9 है, इसके हिसाब से ये Fe जो है कम है भाई, जिसको पूरा चाहिए पर ये है नहीं, तो इस केस में क्या है, ये मेटल डेफिशिएंट का एक केस है
और एक केस नॉन स्टिचियोमेट्रिक में ये बन सकता है कि मेटल ज्यादा हो जाए। भाई दो ही चीज तो हो सकती हैं कि या तो हाँ या ना, या तो मेटल ज्यादा होगा या मेटल कम होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब सपोज करिए अगर मेटल एक्सेस हो तो वो दो प्रकार से एक्सेस हो सकता है। एक तो ये हो सकता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि एनायनिक वैकेंसीज की वजह से जो है वो क्या कहते हैं मेटल ज्यादा हो गया, या फिर ये हो सकता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, या तो एक्स्ट्रा कैटायन होने की वजह से जो है मेटल जो है वो एक्सेस हो सकता है। तो ये दो केस हो सकते हैं। अब सपोज करिए कि अगर मैं इसकी बात करूं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, तो अपन लोग क्या करेंगे कि ऐसा कुछ जो है कंपाउंड जो है हमको देखने को जो है मिलेगा। ये हमको जो है देखने को, सपोज करो। अब तो इसमें क्या है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, यानी कि कोई एनायन जो है अपनी जगह से कम हो गया, तो जब वो कम हुआ तो मेटल एक्सेस हो गया। तो एनायनिक वैकेंसीज होने की वजह से, एनायन कम होने की वजह से मेटल जो है वो ज्यादा हो गया है। तो इस केस को अपन लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब इस केस में क्या करेंगे हम जो है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इस इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो इस सेंटर को अपन लोग कहते हैं एफ सेंटर। एफ का जो मतलब है, इसका मतलब है फार बेस। फार बेस में क्या है, जर्मन में जो इसका मतलब है वो है कलर। अब कलर से क्या मतलब है जी, कलर क्यों है एफ सेंटर का? तो मोस्टली जो अपने नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, ये इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन कराते हैं इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें मूवेबल है, क्योंकि इसमें जो है या तो एनायनिक वैकेंसी होगी या फिर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है तो वो क्या करेगा, वो मूव भी कर सकता है। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इट प्रोड्यूस कंडक्टिविटी। ठीक है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट वाले कंपाउंड कैन शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं बट लोअर देन metals. So we can say that they are semiconductors. We can say that they are semiconductors. And ये जो है सेमीकंडक्टर्स हैं। अब क्या होगा, सपोज करिए आप इनको जरा सा हीट कर दीजिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है on heating electron jumps to excited state and show color अब जैसे हम बात करूं NaCl की, अब NaCl जो है वो येलो कलर शो करता है। ठीक है, और KCl जो है वो ब्लू टू लिलैक कलर शो करता है। ठीक है, तो इस तरह के कलर शो करते हैं। अब ऐसा होता कि हीटिंग पे इलेक्ट्रॉन जब जंप कर जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आपको नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, फिर जब ये वापस आते हैं
तो उसी एनर्जी को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, जो होती है विजिबल रीजन में लाई करती है, और इस वजह से ये जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में दे कैन शो कलर्स। ठीक है भाई, तो इसका एफ सेंटर का मतलब भी यही है जर्मन में, फार्ब्स का मतलब, फारबेज का मतलब यही होता है कि वो जो है कलर शो करते हैं। ठीक है भाई, तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में तो ये अपन लोगों ने देखा कि दिस इज द मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, यानी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लिखना चाहूँ मेटल एक्सिस डिफेक्ट का, तो मैं लिख सकता हूँ ए अगर हमारा मेटल है तो 1 प्लस मान लीजिए डेल्टा या थीटा, और ये हमारा बी, सपोज करिए कैटायन है या एनायन। तो इसमें क्या है, मेटल एक्सिस है, मेटल एक से हल्का सा ज़्यादा है, क्योंकि एनायन जो है एक है, वो एक से हल्का ज़्यादा है, तो मेटल एक्सिस है। तो इस कंपाउंड को इस जनरल फार्मूले से, मतलब इस डिफेक्ट को इस जनरल फार्मूले से शो किया जा सकता है। तो ये अपना जो डिफेक्ट है वो अपना है ये आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो एक्स्ट्रा कैटायन में क्या होगा बेटा, कैटायन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन जो है इंटरस्टिशियल साइट्स पर आप जो है एडजस्ट कर देंगे। इंटरस्टिशियल साइट्स पर जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो इंटरस्टिशियल साइट्स पर जब आप जो है इसको जो है लगाएंगे इलेक्ट्रॉन को, तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर से वो कंडक्टिविटी शो करने लगेगा, तो फिर से वो एक सेमीकंडक्टर कहला सकता है। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से जो है मेटल एक्सिस डिफेक्ट दोनों जो है इस तरीके से हो सकते हैं। एक होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट, तो उसमें अपन लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की तरह वो काम आ सकता है। मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट जो है, मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा कि आपका जो है एक पॉजिटिव कम हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा। मान लीजिए सपोज करिए आपका एक पॉजिटिव कम हो गया, ठीक है, तो वो सिंपल है, वो इतना वो नहीं है, इस वजह से मैं इसको पूरा लिखवा नहीं रहा हूँ, तो समझ लीजिए बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, 3 डिफेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बात की है, मैं लिख देता हूँ जरा, 3 डिफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम बात कर रहे हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। दूसरा मैं बात कर रहा हूं कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ये तो अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन, तो यहां पर क्या हुआ, एक्स्ट्रा कैटायन क्या मतलब है भाई, एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब है कि एक्स्ट्रा जब कहा जाएगा वो जब कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पर फालतू है, कहीं खाली जगह पे, लैटिस साइट तो ऑक्यूपाइड है सारी, लेकिन खाली जगह पर कहीं पॉजिटिव चार्ज फालतू है, तो हम क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स में एक इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे या कोई एनायन हम लोग लगा देंगे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन रहेगी और फिर से जो है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। सिंपल है बिल्कुल। अब जो है मैं बात करता हूं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसमें क्या है कि मेटल जो है आपका वो कम है। अब सपोज करिए मेटल कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब याद करिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट को। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में मतलब सिमिलर इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसा है। सपोज करिए मेटल एफिशिएंसी में ये पॉजिटिव ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब क्या है, क्या करें, मेटल
डेफिशिएंस डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, मेटल डेफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या है, मेटल जो है डेफिशिएंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्या कर सकूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इस कैटायन को रिप्लेस कर दूंगा किसी ऐसे एटम से जिसकी वैलेंसी एक और चाहता है। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी। तो इस केस को अपन लोग कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसा है जिसमें अपन लोग क्या करते थे, Ca2+ डाला था Na+ की जगह। तो जैसे कि Na+ कम है एक, तो हम क्या करेंगे, दूसरा Na+ जो है उसको रिप्लेस कर देंगे Ca2+ से। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो अब भी मेंटेन रहेगी। तो ये है अपना जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है भाई, तो ये थे अपने कुछ डिफेक्ट जो अपन लोगों ने पढ़े। अब जो है मैं बात करने वाला हूँ कुछ सेमीकंडक्टर्स के बारे में, थोड़ा बहुत है अपना। सेमीकंडक्टर्स देख लीजिए क्या है। तो देखो भैया सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमी कंडक्टर्स, अब सेमीकंडक्टर मेटलॉइड आप कह सकते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर क्या कि जिनकी जो है कंडक्टिविटी जो है वो मेटल से कम होती है, नॉन मेटल ज़्यादा होती है। तो ऐसे को आप लोग मेटलॉइड कह देते हैं, और या फिर आप कह सकते हैं इनको सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है कम। अब ये थोड़ा बैंड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन किया जा सकता है, थोड़ा चलो कर लेते हैं। दो बैंड हमारे पास हुए, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब क्या है, जो गैप है इसको अपन लोग कहते हैं एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, डबल डी आएगा पता नहीं कुछ, देखो फॉरबिडन गैप अपन लोग जो है इसको कहते हैं, या फिर आप इसको जो है एनर्जी गैप कह सकते हैं। तो बैलेंस बैंड ये होता है, कंडक्शन बैंड ये होता है। अब डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप, इसको चलो एनर्जी गैप लिख देता हूँ मैं। एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। तो इसको जो है ना डिस्टेंस से भी शो किया जा सकता है। तो सपोज करो अगर मैं बात करूँ मेटल्स की या फिर मैं बात करूँ कंडक्टर्स की, तो ये आपका, ये मान लो जो इसमें एनर्जी गैप है ही नहीं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन कैन आसानी से जंप इन द कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, मेटल में होगी। अब अगर मैं मान लीजिए नॉन मेटल की बात करूँ या फिर जो है मैं इंसुलेटर्स की मैं बात करता हूँ, तो ये आपका जो है कंडक्शन बैंड रहा और ये आपका जो है वैलेंस बैंड रहा। इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा तो वो इंसुलेटर होंगे। और जो है क्योंकि एनर्जी गैप जो है इसमें वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, सेमीकंडक्टर्स में बेटा क्या होता है कि जो एनर्जी गैप है वो मैनेज्ड होता है, वो मैनेज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को अगर जरा सी एनर्जी मिल जाए तो वह एनर्जी गेन करके वो कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। तो अब ये जो एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी गैप पे अपन लोग इसको डिसाइड करते हैं। ये जो एनर्जी गैप होता है ये मेटल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल से थोड़ी सी कम होती है। मेरी बात समझ में आई? तो ये अपन लोग जो है थोड़ा सा इसको पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स को। तो ये था अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी, इस तरीके से अपन लोग सेमीकंडक्टर्स को समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं अपने वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, इनकी कंडक्टिविटी यूजुअली लो होती है।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक इंजेक्शन अपन लोग इसमें लगाते हैं, ऐसा कुछ। इसमें अपन लोग इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो इंजेक्शन अपन लोग इसमें लगाते हैं वो लगाते हैं इम्प्योरिटीज का। इम्प्योरिटीज का अपन लोग जो है इसमें इंजेक्शन लगाते हैं। जब इम्प्योरिटीज का इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी यूजुअली लो होती है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। तो वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर by adding impurities, and this process of adding impurities to increase the conductivity of a semiconductor is called doping। तो इस प्रोसेस को अपन लोग क्या कहते हैं, डॉपिंग अपन लोग इस प्रोसेस को कहते हैं। तो यूजुअली सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी लो होती है, इम्प्योरिटीज का क्या मतलब है, मैंने अभी आपको बताया था। इम्प्योरिटीज का मतलब ये नहीं है कि हमने उसमें कचरा घुसा दिया, कुछ ऐसा नहीं है। इम्प्योरिटीज का मतलब है कि जैसे कि अपन लोगों ने उसमें जो है इलेक्ट्रॉन डाला था या फिर हमने जो है उसमें एक वैकेंसी क्रिएट कर दी थी ताकि वैकेंसी क्रिएट हो जाए और इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऐसे कुछ इम्प्योरिटीज हम लोग इसमें ऐड करते हैं और इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो इम्प्योरिटीज ऐड करके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना इज कॉल्ड डॉपिंग। तो क्वेश्चन जो है अराइज हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉपिंग, इस तरीके से अपने केमिस्ट्री में। तो डॉपिंग क्या है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वी इंसर्ट सम इम्प्योरिटीज। ठीक है, इसको अपन लोग जो है क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो ये थे अपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके बारे में अपन लोगों ने बात की। अब जो है मैं बात करूंगा आपसे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। हालांकि ये जो पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में लास्ट में फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इसको, यही सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। तो मैं बस इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना अपने मतलब का है एनसीईआरटी लेवल पे, और जेईई में जितने क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं केमिस्ट्री में। तो देखिए भाई, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूँ, सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप कैसे हैं और एन टाइप कैसे हैं। अब देखिए दो केस हो सकते हैं हमारे पास कि हम जो है एक एग्जांपल ले लें कि कोई टेट्रावेलेंट एटम अपन लोग ले लेते हैं, टेट्रावेलेंट एटम। तो मैंने क्या काम किया, सिलिकॉन मैंने जो है ले लिया। अब ये जो है मुझको इस तरीके से जो है बनाना पड़ेगा। अब सिलिकॉन का जो आई है इस पे मैं डॉट नहीं लगा रहा क्योंकि वो डॉट आप इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूज ना हो जाए। सिलिकॉन के आई में मैं डॉट नहीं लगाऊंगा। इसी प्रकार से ये है, फिर से मैंने डॉट लगा दिया, मैं नहीं लगा रहा हूं। अब सिलिकॉन जो है एक टेट्रावेलेंट एटम है, कार्बन के खानदान में रहता है और भैया इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मैं बिल्कुल जो है इसमें टेट्रावेलेंसी यहां पर आपकी शो कर रहा हूं। ध्यान देखना भाई सारे जने। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहा होगा। तो अब क्या है, इसको अपन लोग जो है इस तरीके से शो कर देते हैं। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बॉन्ड जो है इनके बन रहे होंगे। और ये जो है मतलब जो है ये इधर को भी रहा होगा, इधर ही मतलब ये पूरा इस तरीके से फैला हुआ होगा। ऐसा कुछ जो है हमने जो है सिलिकॉन को एक सेमीकंडक्टर है, इसको अपन लोगों ने इस तरीके शो किया, टेट्रावेलेंट है। अब इसकी देखो यूजुअली कंडक्टिविटी है लो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एबल टू मूव, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि जाएंगे कहाँ,
इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसकी वैलेंसी कितनी थी 4, ध्यान रखना बेटा। ये एक टेट्रावैलेंट एटम अपन लोगों ने लिया है, टेट्रावैलेंट एटम। सेमीकंडक्टर जो अपन लोग ले रहे हैं वो टेट्रावैलेंट है। अब यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हो ये सकता है कि मैं इस सिलिकॉन को या तो एक ट्राइवैलेंट एटम से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, या फिर एक पेंटावैलेंट एटम से मैं रिप्लेस कर दूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सपोज करिए कि मैं एक कंपाउंड लेता हूं जो कि एक टेट्रावैलेंट एटम है, मैं इसको 4+ कहता हूं या फिर 4- आप कह लें, या फिर इसके पास जो है टेट्रावैलेंट एटम है, ठीक है। मतलब वैलेंसी तो ऐसे शो नहीं कर सकते, 4+, 4-। अच्छा, अब जो है या 4+ आप जो है इसको शो कर लो, कर सकते हैं। और मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, या फिर मैं आर्सेनिक से करता हूं जिसकी वैलेंसी 5+, एक पेंटावैलेंट एटम से को मैं से रिप्लेस कर रहा हूं, किसको, सिलिकॉन को, जिसकी वैलेंसी 4+ है। तो वी रिप्लेस ए टेट्रावैलेंट एटम बाय ए पेंटावैलेंट एटम, ठीक है, जिसकी वैलेंसी जो है वो 5 है। तो इसमें क्या हुआ, अगर मैं इस सिलिकॉन को यहां से अगर मैं यहां पर आर्सेनिक लगा दूं तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होंगे भाई। नाइट्रोजन के खानदान में 5 इलेक्ट्रॉन और नाना पार्टिकल असरानी, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी है 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फालतू आ जाएगा, क्योंकि वैलेंसी तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन ने ही पूरी कर दी, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन जो है फालतू आ गया है। तो ऐसे केस में जो कंडक्टिविटी इसकी बढ़ाई गई वो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बढ़ाई गई, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर सकता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इधर उधर जब जाएगा, तो यहां पर जो है मेजॉरिटी चार्ज करियर जो आपको दिखाई देने वाला है, मेजॉरिटी चार्ज करियर जो आपका होगा वो एक नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर वो एक नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसे केस में N4 नेगेटिव के लिए मैं कहूंगा N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर्स। इस केस में मैं ये कहूंगा N टाइप सेमीकंडक्टर, मैं इसको कहूंगा मेजॉरिटी चार्ज करियर, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज है और N4 नेगेटिव मैं कह रहा हूं, ठीक है, N4 नेगेटिव। सो N4 नेगेटिव, N4 N टाइप सेमीकंडक्टर मैं इसको कहूंगा, क्योंकि यहां पर जो मेजॉरिटी, देखो सुनो, हम क्या कर रहे हैं, हम कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं बाय एडिंग इंप्योरिटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं बाय एडिंग जो है इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। इंप्योरिटी मतलब ये प्योर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर था, इसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया, तो अब ये इंप्योर सिलिकॉन हो गया। ये वाली इंप्योरिटी हमने जो है ऐड करी है। तो इंप्योरिटी जो ऐड हो सकती है वो 2 प्रकार से हो सकती है। तो पहला प्रकार अपन लोग अभी देख रहे हैं कि हमने जो है एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है। वी आर एडिंग ए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, वी एड a पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। आर्सेनिक अपन लोगों ने लिया है जो एक पेंटावैलेंट एटम है जिसपे 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसने रिप्लेस किया है सिलिकॉन को जिसपे 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉनों ने उसकी कमी पूरी कर दी जो सिलिकॉन की थी, और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ये मूव करेगा, और जो मेजॉरिटी चार्ज करियर रहेगा वो एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस वजह से ऐसे टाइप के जो सेमीकंडक्टर फॉर्म हुए उसको अपन लोगों ने कहा बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब तो एन टाइप सेमीकंडक्टर अपने ये हो गए। अब जो है मैं बात करता हूं आपसे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करता हूं इस बार के पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैं बात करूंगा, तो मैं इसको फिर रब कर दूं। हाँ चलो मैं रब कर देता हूं, ठीक है। इस बार जो है हम एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो वी आर एडिंग a trivalent
इम्प्योरिटी। तो अपन लोग क्या करते हैं, B3+ ऐड कर देते हैं, B3+ अपन लोग जो ऐड कर देते हैं, तो 3 जिसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉनों की तो कमी पूरी कर देगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं एक बॉक्स बनाता हूं दूसरे कलर से, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। होल मतलब खाली स्पेस। यहां पर ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है, समझे। जब आपने किसी टेट्रावैलेंट इंप्योरिटी को ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से रिप्लेस किया तो 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो पूरी कर दी, लेकिन एक होल क्रिएट हो गया। अब इस होल का फायदा क्या मिला बेटा, इस होल का फायदा हमको यह मिला कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर जंप कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जंप करेगा तो यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इस होल पे जंप कर सकता है, तो क्या होगा कि होल जो है मूव करता चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है, सपोज करिए एक, चलिए मैं जो हूं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज करिए कि आप एक सड़क पर खड़े हैं, और सड़क पर मैं क्या करता हूं, एक गड्ढा जो है खोद देता हूं, वहां फावड़ा लेकर एक गड्ढा में खोद देता हूं जहां पर आप खड़े हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि गड्ढा उठाओ और इस सड़क के दूसरे कोने पर जो है आप जो है पहुंचाओ। तो आप कहेंगे यार सर पागल हो गए हो क्या, मतलब ये क्या तरीका, मतलब गड्ढा कैसे उठ सकता है। तो इसका एक तरीका ये है कि जहां पर आपको वो गड्ढा मूव कराना है, आप फावड़ा लेकर वहां जाएं, वहां से वहां गड्ढा खोदें, वो मिट्टी आप यहां पर लाकर इस गड्ढे में जो है शिफ्ट कर दें। तो इस केस में क्या हुआ कि गड्ढा जो है वो मूव कर गया, हम ले जाना चाहते थे, लेकिन एक्चुअल में कौन मूव करा, मिट्टी, लेकिन दिखाई क्या दिया, गड्ढा। तो बेसिकली जो यहां पर मूव कर रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है, तभी कंडक्टिविटी आएगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ठीक है, प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर आपको दिखाई क्या दे रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो ये होल फिल हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, एक होल जनरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि यहां पर जो है एक और इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा और होल जो है यहां पर मूव होता चला जाएगा, तो आपको दिखाई देगा कि जो होल है वो मूव कर रहा है। तो बेसिकली यहां पर क्या आया मेरे पास, जो मेजॉरिटी चार्ज करियर आया, मेजॉरिटी चार्ज करियर जो हमारे पास है यहां पर वो होल है, तो इसको अपन लोग पॉजिटिव मानते हैं, और इसलिए इसको अपन लोग क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि आपने कितने वैलेंट एटम में कितने वैलेंट एटम ऐड किया है, तो बताइए कौन सा कंडक्टर बनेगा, इट्स एन टाइप और पी टाइप। बहुत आसान सा, इतना ही सवाल अपन लोग पढ़ते हैं, इससे ज्यादा पी टाइप, एन टाइप और क्या होते हैं, पीएन जंक्शन वगैरह, जंक्शन डायोड आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स में, तो यहाँ इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। अपने सिलेबस में केवल ये इतना है। अपने काम का क्वेश्चन इसमें ऐसा हो सकता है कि सपोज करिए आपसे वो पूछने लगे कि आपने जो है सिलिकॉन में जो है आर्सेनिक ऐड किया है, तो बताइए किस तरीके का जो है आपका सेमीकंडक्टर फॉर्म होने वाला है, इट्स विल बी एन टाइप और पी टाइप, इतना जो है हमारा है। तो देखो गाइज, ये था अपना जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर, ये अपन लोगों ने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब जो है अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नए चैप्टर का होगा, सॉल्यूशन का। तो इसके सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इसको जेईई एडवांस तक के नीट के सारे क्वेश्चन आप जो है बिल्कुल खत्म कर लें। नेक्स्ट लेक्चर जो है जल्दी ही अराइज होगा, बिल्कुल मतलब जल्दी अवेलेबल होगा ऐप पर हमारी सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।